ज़बा के वक्त बहुत एहतियात करनी है। कई इसमें लोग अब तक मारे गए होंगे, जख्मी हुए होंगे, उम्र भर के लिए मोहताज हो गए होंगे। ये आप ऐसों को जानते भी होंगे क्योंकि आपका फील्ड है। तो अपनी जान की हिफाजत जरूरी है। एक तो गिराने में भी जुल्म देखें कि पत्थरों पर बात वक्त गिराते हैं तो बात पत्थर पर ये वजनी जानवर गिरेगा, आप बताएं इसको चोट कितनी आएगी। बेहतर तो मिट्टी होती है, किबला रुख गिराना, बाज वक्त घसीट कर वो उसको किबला रुख करते हैं। ये भी जानवर इतना हेवी जानवर, हमें कोई घसीट है तो कितनी तकलीफ। हमारा वजन इतना नहीं है जितना जानवर का वजन है। मजीद है कि इसको जब ज़बा कर लेते हैं तो ज़बा में जो माहिरीन होते हैं इनकी छुरी सही होती है, लेकिन जो ये साल में एक बार निकलते हैं ना, जैसे इनकी छुरी सुतली भी ना काट सके वो गर्दन काट रहे होते हैं। और बेचारा जानवर जो है ये आजमाइश में ज्यादा होता है। मसला यही कि छुरी तेज होनी चाहिए। बस एक बार में वो जो कट गई। अब छुरी रख देनी है, टच नहीं करना इसको जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अब ये क्या करते हैं, कट होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा काटेंगे। फिर ये बड़े जानवर के लिए तो और भी तकलीफ दे मामला। उसके यहाँ से जिंदा खाल उधेड़ कर इसमें छुरी डालकर ये दिल की रगें काटते हैं। ये कोड़ी करना गालिबन इसको ये लोग बोलते हैं। ये गुनाह का काम है। एक तड़पता जानवर ये तकलीफ में, आप समझते कि ये नहीं कहने ठंडा नहीं होगा, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे जानवर देखे कि जो काट के छुरी हटा लो ठंडा हो जाता है। गर्दन कट गई ठंडा होना है, पता नहीं ये वहम किसने डाल दिया। हो सकता है 2 मिनट बच जाते हो, जल्दी ठंडा होता हो, लेकिन 2 मिनट बचाने के लिए एक अल्लाह की मखलूक को, बेज़बान मखलूक को इतनी अजियत देना, तकलीफ देना। हम जो भी आपको बता रहे हैं ये आपकी दुनिया आखिरत और अपनी दुनिया आखिरत की भलाई के लिए अर्ज कर रहे हैं। बकरे के साथ जुल्म ये होता है, बल्कि ये मसालिम होते हैं कि बाज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा मैंने देखा है बकरे को यूँ उठाते हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, बहादुरी कर रहे हैं। एक बेज़बान जानवर को यूँ उठाएंगे, और छोटा होता है, बहुत बड़ा जानवर तो इनसे भी नहीं उठता। ये छोटे छोटे दुम्बे और छतरे वगैरह होते हैं ना, इसको यूँ उठाकर फिर मैंने देखा बाज़ों का। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा जुल्म है। ये बेज़बान बेचारा किसको बोलेगा यार। अब तो वैसे उसने कटना ही है। जब ये मौत के लिए तैयार है तो इससे पहले इसको आधी मौत तो मत दो यार। ज़बा करने के बाद इसकी गर्दन चटखाते हैं, ये भी जायज़ नहीं है, ये बेफायदा तकलीफ है। असल जानवर की ये 4 रगें होती है, एक सांस की नली, एक ग़िज़ा की नली, और 2 इधर बड़ी रगें होती हैं खून की। ये 4 कट जाए ठीक है, चारों का अक्सर हिस्सा, मेजॉरिटी पार्ट ये कट जाए तब भी जानवर हलाल हो गया, ठीक है ना। तो अब बिला वजह वो हड्डियां काटना और इसकी हराम मगज दिखाना और गर्दन मोड़ना, व्हाट इज दिस, ये क्या है, चटखाना। तो ये हर जुल्म है। ये ठंडा होने से पहले इसकी नली पर उल्टी छुरी मारते रहते हैं। बाद लोग खाली यूं टांग उछाल के रख देते हैं, इससे भी पता चल जाता है। छुरी तो कब के जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आहिस्ता से टच करें। आपकी हड्डी पर कोई हल्की से डंडी मारेगा तो चीख निकल जाएगी, तो उसकी भी हड्डी नली है ना, उसको तकलीफ बहुत होगी, तो वो इससे हिलेगा। दूसरा, छुरी अगर रख भी दी तो क्या करते हैं कि कटी हुई गर्दन को यूं निचोड़ते हैं। बड़ा जानवर है छोटा यूं यूं करते रहते हैं। आपके हाथ में खुजली होती है यार, तो कोई मलहम लगा लो। इस बेचारे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, इससे क्या ठंडा हो जाएगा। आपका जख्म हो जाए, जख्म तो सबको होता है, इसको कोई यूं यूं करे घिसे तो आपकी चीखें कितनी निकलेंगी। चारों तरफ तमाशा देख रहे होते हैं ना, इनको क्या पता कि ये जुल्म हो रहा है जानवर पर। बारगाह रिसालत में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी ज़बा करते वक्त रहम आता है। तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हौसला अफजाई फरमाई, ये कि नहीं ये तो हलाल है, कटेगा तो तकलीफ तो होगी, इस तरह नहीं। रहम काटना जायज़ है शरीयत के मुताबिक, बेशक काटे, तकलीफ होगी उसको, लेकिन बस कम से कम तकलीफ होगी जब हम शरीयत के मुताबिक हम काटेंगे इसको। अपनी चालाकियां करेंगे तो फिर ये जानवर मुसीबत में पड़ेगा। और ये याद रखें कि मुसलमान पर जुल्म करने के मुकाबले में जानवर पर जुल्म करना ज्यादा सख्त है। ये लिखा है तो बाहर शरीयत में, जानवर ये बेज़बान, मुसलमान तो जरा के केस कर देगा, कुछ भी करेगा,
किसी ने इसको सताया, तकलीफ दी, मारा पीटा, ये जानवर बेजबान किस पर गरीब फरियाद करेगा, किसको बोलेगा? तो ये जुल्म इस पर ज्यादा सख्त है। ऊंट का नहर करना, अब ये भी हमारे गोश्त फरोशों में से शायद हजारों में किसी को आता हो। ऊंट को नहर करने का तरीका ये, तो किबला रुख खड़ा कर दिया जाए और इसका उल्टा पांव जो है ना, ये मोड़ के इसके घुटने को बांध दिया जाए, तो ये 3 टांग पर खड़ा होगा। तो इसका एक फायदा कि ये भाग नहीं सकता, और इसका मुंह बांधा जाता है। मुंह बांधने का किताबों में पढ़ा नहीं है, लेकिन ये देखा है कि बांधते, समझ में आता है, क्योंकि बगैर मुंह ये क्लिप्स देखे कि जिसका मुंह नहीं बंधे होते, तो ये जब मारा इसको तो इसने उठाया, बंदा उठा के उछाल दिया। इसमें भी बड़ी एहतियात है, सही घुटना बंधे, सही मुंह बंधे, और फिर ये क्या, इसको माहिर जो हो वही इसको छुरी फिरानी नहीं है, छुरी घोंपनी है, इसमें चुबो कर डालनी है। तो ये यूं मतलब नहर होगा। नहर सुन्नत है, ज़बहा सुन्नत नहीं है। लेकिन अगर ऊंट को ज़बा कर दिया तो हलाल हो गया गोश्त, सुन्नत छूट गई नहर की।